एलएसी पर भारत का सबसे बड़ा भौकाल। अब भारत की ताकत देख कांपेंगे दुश्मन, क्योंकि भारत आ रहे हैं एक साथ 233 लड़ाके। भारत की जंगी तैयारियों से चीन पाक में हड़कंप। जी हां, भारत और चीन के बीच रहा सामान्य सा तनाव अब विकराल रूप ले चुका है। लद्दाख बॉर्डर से शुरू हुआ यह तनाव अक्साई चिन, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके से होते हुए कई देशों तक पहुंच चुका है। इस तनाव में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान सीधे तौर पर एंट्री कर चुके हैं। चीन तो लद्दाख तनाव के दौरान ही ताइवान पर भी कब्जा करने के मूड में है, इसलिए उसने पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर एक साथ ही भारत और ताइवान के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन दोस्तों, भारत अब चीन के हर चाल की काट जान गया है। लद्दाख बॉर्डर पर चीन ने पाकिस्तान की सेना बुलाई तो भारत ने रातों रात ताइवान से दोस्ती कर डाली और अब भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान का इशारा मिलते ही ताइवान ने चीन को सीधे युद्ध की धमकी दे डाली है। इससे साफ है कि बेहद जल्द एशिया में बड़ा युद्ध होने वाला है, जिसकी जद में एशिया के अधिकतर देश आने वाले हैं। साथ ही इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का सीधा दखल देखने को मिल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान ने तो बाकायदा भारत और ताइवान के सपोर्ट में कई महाविनाशक युद्धपोत रवाना कर दिए हैं। अमेरिका का कार्ल्स विंसन और रोनाल्ड रीगन जैसे महाशक्तिशाली वॉरशिप फिलीपीन सागर तक पहुंच चुके हैं और बेहद जल्द ये चीन के खिलाफ हुंकार भरने वाले हैं। दोस्तों, यहां हम आपको ये बता दें कि अमेरिका के ये दोनों युद्धपोत अपने आप में देश की सेना की तरह हैं। इन दोनों युद्धपोतों के साथ अमेरिका बड़े से बड़ा युद्ध लड़ सकता है, इसलिए इस समय भारत का पलड़ा चीन के बजाय भारी है। लेकिन दोस्तों, ये 2021 का भारत है और भारत अपने दुश्मन को सिर्फ मात ही नहीं देता बल्कि जड़ से उखाड़ देता है। इसलिए मोदी सरकार ने भारत की आसमानी ताकत यानी कि वायुसेना को कई गुना अधिक ताकतवर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है, जिसमें 10-20 नहीं बल्कि चीन की छाती पर तांडव करने 233 फाइटर जेट्स की पूरी फौज आने वाली है। भारत की इतनी बड़ी तैयारी देख चीन के रोंगटे खड़े हो गए हैं। दोस्तों, क्या है भारत का इरादा? भारत ने रातों रात अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस से ऐसी कौन सी डील कर ली है जिससे 1-2 दिन में ही पूरा पासा पलट गया है और ताइवान पर कब्जा करने पर उतारू होने वाले चीन पर भारत जल्द ही कौन सा नया एक्शन लेने वाला है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। भारत के दुश्मन की छूटने लगी कपकपी। भारत की शान बनने के लिए तैयार हो रहे 233 लड़ाके। जी हां दोस्तों, वैसे भारत की एयरफोर्स पहले के मुकाबले कई गुना अधिक ताकतवर हो चली है, लेकिन भारत को अपनी ताकत में अभी और इजाफा करना है। भारत का राफेल, सुखोई विमान पहले से ही युद्ध का पासा पलटने की औकात रखते हैं। ऊपर से दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को आसमान से ही निगल जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इस साल के अंदर ही मिल जाएगा। भारत के इस S-400 से चीन और अमेरिका में पहले से ही खौफ का माहौल है और अब मोदी सरकार ने एक और ऐसा ऐलान कर दिया है कि चीन और पाकिस्तान में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि भारत की योजना इस बार कुछ बड़ा करने की है। भारतीय वायुसेना को फौलादी बनाने के लिए जल्द ही 233 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान शामिल किए जाएंगे। इन नए विमानों की खरीद के लिए शुरुआती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार की योजना है कि इन सभी फाइटर एयरक्राफ्ट्स को मेक इन इंडिया के तहत भारत की तकनीक से ही बनाया जाएगा, जिससे एक तो देश में लड़ाकू विमानों के निर्माण से आत्मनिर्भर भारत मिशन को रफ्तार मिलेगी और वहीं भारत द्वारा खुद के बनाए लड़ाकू विमान दुश्मन को राख करते नजर आएंगे। योजना के मुताबिक 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। ये विमान HAL द्वारा निर्मित किए जाने हैं और इसके एडवांस वर्जन LAC-1A की खरीद सिर्फ वायुसेना के लिए की जा रही है, जो LAC पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देते नजर आएंगे।
हालांकि इसके शुरुआती वर्जन के 22 विमान वायुसेना पहले ही खरीद चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए 38,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है। LAC का यह संस्करण अत्याधुनिक हथियारों से लैस होगा। चीन को मसलने के लिए तैयार हो रहे 114 हवाई लड़ाके। भारतीय वायुसेना में शामिल होने और आएंगे 36 राफेल। वहीं चीन को करारा जवाब देने के लिए एक और ऐलान हुआ है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा है कि LAC पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए जल्द ही भारत की वायुसेना की ताकत बढ़ाने कई घातक हवाई लड़ाके तैयार हो रहे हैं। चीन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए आरंभिक प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सबसे खास बात तो यह है कि इन विमानों का निर्माण भी देश में ही होगा। जिस कंपनी को भी उनकी आपूर्ति का ठेका मिलेगा, उसे देश में ही इसका निर्माण करना होगा। इसके पीछे भी सरकार का मकसद मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। इतना ही नहीं दोस्तों, हाल में वायुसेना के लिए 56 परिवहन विमानों की खरीद भी एयरबस से मेक इन इंडिया की शर्त पर की गई है। इसमें से 40 विमान देश में ही बनाए जाएंगे। इसके अलावा वायुसेना की तरफ से 36 और राफेल खरीदने के लिए मोदी सरकार से लगातार कहा जा रहा है। मोदी सरकार इस पर भी विचार कर रही है, लेकिन जिस प्रकार पाकिस्तान एवं चीन से चुनौतियां मिल रही हैं, उसके मद्देनजर प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिलने के आसार हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक वायुसेना के पास अभी 600 से कुछ कम विमान हैं, लेकिन वायुसेना के मानकों के अनुसार करीब 756 विमान यानी 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। प्रत्येक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं। अभी स्क्वाड्रन की संख्या 32 के करीब है। इस प्रकार नए विमानों के अधिग्रहण से आने वाले समय में वायुसेना के आधुनिक लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन LAC तेजस 2024 के बाद ही वायुसेना को मिल पाएंगे। मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति भी 2030 से पहले शुरू होने के आसार नहीं हैं। राफेल को लेकर अभी सौदा नहीं हुआ है, लेकिन इनकी भी आपूर्ति 5 साल से पहले संभव नहीं है। पुराने विमानों को फेज आउट करेगा भारत। नए विमानों से दुश्मन पर बरसेगी तबाही। दोस्तों, मोदी सरकार का मकसद है कि भारतीय वायुसेना में पुराने पड़ चुके विमानों को हटाकर जल्द से जल्द नए और आधुनिक तकनीक से लैस विमान तैयार किए जाएं। पुराने विमानों को फेज आउट करना भी वायुसेना के सामने चुनौती है। इसमें मिग के 4 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें करीब 65 विमान बाकी बचे हैं। वायुसेना प्रमुख ने अगले 3-4 सालों के भीतर इन्हें सेवा से हटाने की बात कही। जगुआर, मिराज विमान भी पुराने पड़ चुके हैं। उन्हें अपग्रेड कराने का खर्च नए विमान खरीदने से कुछ ही कम होता है। इसलिए चुनौती यह है कि नए विमान आने के बावजूद पुराने विमान घटने से स्क्वाड्रन की संख्या 35 से ज्यादा नहीं हो पाएगी, जबकि 2001-2002 के दौरान वायुसेना की स्क्वाड्रन 42 तक पहुंच चुकी थी। यानी भारत की वायुसेना अगले कुछ दिनों में महाशक्तिशाली बनने वाली है। मोदी सरकार इस पर विचार कर रही है। दोस्तों, चीन अब अपने फाइटर जेट्स के साथ भारत और ताइवान की सीमा में घुसपैठ की नाकाम कोशिश करता रहता है। बात करें अगर LAC की, तो एक ओर जहां LAC पर चीन और भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, वहीं 1 अक्टूबर से लेकर अब तक चीन के करीब 150 फाइटर जेट्स ताइवान के आसमान में दाखिल हुए हैं, जिससे बौखलाए ताइवान ने चीन को युद्ध की चेतावनी दी। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने ताइवान के समर्थन में साउथ चाइना सी में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद जानकार मान रहे हैं कि भारत और चीन सीमा पर लगातार बढ़ रहा तनाव और साउथ चाइना सी के ये डरावने हालात दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकते हैं। वहीं चीन की हर चालाकी से भारत भी वाकिफ है। चीन को लेकर पीएम मोदी ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया है। इसके बाद ही अमेरिका चीन को लेकर काफी सख्त हो गया है। अमेरिका ताइवान और भारत के खिलाफ चीन की हर चालबाजी को लेकर चौकन्ना है और उसने अब चीन को जवाब देने के लिए साउथ चाइना सी में अपने विनाशक की तैनाती भी कर दी है। यानी भारत ने चीन को लेकर एक ओर जहां अपनी खुद की सैन्य शक्ति बढ़ाने को लेकर कई फैसले लिए हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कई मित्र राष्ट्रों का भी समर्थन हासिल कर लिया है। दोस्तों, मोदी सरकार ने चीन के खिलाफ भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखें और सरकार के द्वारा लिए गए फैसले से संतुष्ट हैं तो वीडियो पर लाइक जरूर करें।